अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था ऑफ़र के बारे में, और ऑफ़र के बारे में मैंने क्या कुछ बता दिया था। जल्दी से एक नज़र टाइप्स ऑफ ऑफ़र के बारे में डिस्कस कर लिया था। देखें, जल्दी से डिस्कस करते हैं। सर, ऑफ़र हमारे पास कौन कौन सी चीज़ की होती है? ऑफ़र दो किस्म की होती है, ठीक है ना? किसी काम के करने की या किसी काम से रोकने की ऑफ़र होती है, ऐसा ही है सर। ऑफर के अंदर जब हम किसी काम को करने की ऑफर देते हैं या किसी काम से रोकने की ऑफर देते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास सर कंसेंट होती है। हमें सामने वाले बंदे की क्या हासिल करनी होती है? एक रजामंदी या कंसेंट हासिल करनी होती है। जब हमें सामने वाले बंदे की रजामंदी हासिल हो जाती है, तो इसका मतलब कि सर हमारी तरफ से एक वैलिड ऑफर हो जाती है। जो भी बंदा ऑफर करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑफरर। और दूसरे बंदे को हम क्या कहते हैं? ऑफरी। सर, उस बंदे को हम प्रोमिसर भी कह सकते हैं, प्रोपोजर भी कह सकते हैं, ऐसा ही है। और सामने वाले शख्स को हम प्रोमिजी या एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो, ऐसा ही है। फिर मैंने आप लोगों से ये कहा था, प्लीज मेक श्योर करें आप लोग टाइम पे आ रहे हो सारे, ठीक है। ऑफर के बाद फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि सर ऑफर की हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी होती है। मैंने आपको बताया था एक्सप्रेस ऑफर। ये जितने लोग आए ये सारे पिछली क्लासेस लेकर आए, कोशिश कर लिए बस, ठीक है। मतलब कुछ तो पता है ना आपको। तो ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर क्या है ब्रदर? एक्सप्रेस ऑफर एक ऐसी ऑफर जो कि इन वर्ड्स हो या इन राइटिंग हो, ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस ऑफर, ठीक है। फिर हमारे पास एक चीज है जिसे हम कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। सर, इम्प्लाइड ऑफर का मतलब क्या है? एक ऐसी ऑफर जो कि एक्शन से, कंडक्ट ऑफ द पार्टी से या अपीयरेंस से पता लग रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लाइड ऑफर। फिर हमारे पास एक है जिसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब क्या है? क्या आसान अल्फाज में काउंटर ऑफर को मैं बार्गेनिंग कह सकता हूं कि जब एक बंदा दूसरे बंदे से बार्गेनिंग कर रहा होता है, इसका मतलब वो पहले वाले बंदे की ओरिजिनल ऑफर को क्या कर रहा होता है? रिजेक्ट कर रहा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। यस और नो? फिर मैंने आपको बताया था सर एक ऑफर होती है जिसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टीज की तरफ से ऑफर आ रही होती है, यानी दोनों पार्टीज अननोन होते हैं एक दूसरे के ऑफर के बारे में, ऐसा ही है। इसका मतलब इस बंदे की तरफ से भी ऑफर है, इस बंदे की तरफ से भी ऑफर है। ये कैसी ऑफर होती है? ये एक्चुअली एक किस्म का कोइंसिडेंस होता है। ये क्या होता है? एक किस्म का कोइंसिडेंस होता है, जहां पे दोनों पार्टीज क्या कर रही हैं? ऑफर कर रही हैं, और सेम टाइम पे सेम सब्जेक्ट के बारे में ऑफर कर रही होती है। सर, व्हाट डज दिस सब्जेक्ट मीन? सेम सब्जेक्ट का मतलब क्या है? कि सर दोनों पार्टीज मार्केट्स के बारे में ऑफर कर रही हैं, मैं बेचने के लिए, आप खरीदने के लिए। यस और नो? इसके बाद फिर हमने कहा था स्पेसिफिक ऑफर क्या होती है? स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है एक ऐसी ऑफर जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन या इंडिविजुअल या कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पर्संस या रिलीजियन के लिए हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। फिर हमारे पास एक चीज है जिसे हम कहते हैं जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर क्या है? जो कि वर्ल्ड एट लार्ज हो, लेकिन इसके अंदर एक मैंने बात बताई थी कि सर वो क्या हो जानी चाहिए? वो कम्युनिकेट हो जानी चाहिए बिफोर परफॉर्मेंस। यस और नो? फिर हमने एक बात बताई थी सर स्टैंडिंग ऑफर क्या होती है ब्रदर? जल्दी से बताओ। एक ऐसी ऑफर जो कि ऑन गोइंग नेचर की ऑफर हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग ऑफर। इसके बाद फिर मैंने क्या बताया था? हाँ, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि ऑफर नहीं होती? बताओ जल्दी से, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑफर नहीं होती? सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। सर, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? फर्ज करें आप अगर मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर ये मार्कर कितने का होगा, कितने का होगा, मैंने आपसे कहा ये 200 रुपए का होगा। इसका मतलब ये थोड़ी आप मुझे 200 रुपए दें और मुझसे ये मार्कर खरीद लें। भैया, ये मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई की है, मैंने आपको ऑफर नहीं दी, ठीक है। फिर हमने सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद वेग स्टेटमेंट। वेग स्टेटमेंट का मतलब याद आ रहा है आपको? मैंने एक एग्जांपल बताई थी हॉर्स वाली, कि अगर ये हॉर्स लकी साबित हुआ तो मैं दूसरा वाला हॉर्स खरीदूंगा। तो भैया मैं आपके लिए दूसरा वाला हॉर्स रिजर्व करके रखूं या ना रखूं? यस और नो? पता ही नहीं, वेग स्टेटमेंट्स होंगे। फिर मैंने आपको बताया था सर इनविटेशन टू एन ऑफर या इनविटेशन टू ट्रीट का मतलब क्या है? कि जहां पर सर हम ऑफर नहीं कर रहे होते, हम आपको इनवाइट कर रहे होते हैं कि अब आप आएंगे और आप हमें ऑफर देंगे। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इनविटेशन टू एन ऑफर। इनविटेशन टू एन ऑफर में हमने एक बात की थी जिसे हम कहते हैं विंडो डिस्प्ले शॉपिंग। विंडो डिस्प्ले शॉपिंग का मतलब क्या था? कि सर बहुत सारी चीजें डिस्प्ले हुई हुई हैं, व्हाट आर दे डूइंग? सर ये लोग हमें क्या कर रहे हैं? ये इनवाइट कर रहे हैं, दे आर जस्ट इनवाइटिंग अस। हम क्या करते हैं? हम लोग वहां पे जाके ऑफर कर रहे होते हैं, ऐसा ही है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्शन सेल। सर ऑक्शन सेल क्या है? ये भी एक्चुअली एक किस्म का इनविटेशन है। ऑक्शन हम कहते हैं नीलामी को। इसके अंदर जो ऑफर होती है उस ऑफर को हम कहते हैं बिड।
यस और नो? BID, बिड मतलब बोली देना, ठीक है। और फिर फॉल ऑफ हैमर जो है वो डिसाइड करता है एक्सेप्टेंस उसके अगेंस्ट में। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी जिसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। सर एडवर्टाइजमेंट में हमने क्या बात की थी कि जब भी कभी किसी भी तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट है सर, वो एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली आपको इनवाइट करने के लिए आप उसके अगेंस्ट में जाके क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि सर हमारे पास अगर लिखा हुआ है कार फॉर सेल और शॉप फॉर सेल और अपार्टमेंट फॉर सेल, ये जितनी भी चीजें, ये तमाम की तमाम चीजें हमारे पास इनविटेशन टू एन ऑफर है। यस। इसके बाद फिर हमारे पास क्या था, टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर। टर्मिनेशन ऑफ ऑफर में मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे सर। एक वर्ड मैंने आपको बताया था रिवोकेशन का और एक वर्ड मैंने आपको बताया था रिजेक्शन का। रिवोकेशन हमेशा कौन करता है, ऑफरर करता है, यस और नो। और रिजेक्शन हमेशा कौन करता है, ऑफरी करता है। एक्सीलेंट। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि सर डेथ और इंसैनिटी ऑफ एन ऑफरर। सर अगर एक बंदे ने ऑफर की और वो पागल होकर मर गया तो इसका मतलब ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ऑफर की और सामने वाले बंदे ने एक्सेप्ट कर ली, अब दो बातें होंगी। और वो दो बातें कौन सी होंगी कि सर या तो जर्नल केस होगा या स्पेशल केस होगा। अगर जर्नल केस है तो इसका मतलब कि सर कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस चीज को परफॉर्म कर सकता है। अगर स्पेशल केस है इसका मतलब सर उसे परफॉर्म कौन कर सकता है, कोई भी नहीं करेगा। उसके अगेंस्ट में आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। सर डैमेजेस पे कहां से करेंगे, मरा वो बंदा है यार। सर उस बंदे ने जितनी प्रॉपर्टी छोड़ी है, प्रॉपर्टी का मतलब कानून के अंदर क्या होता है, ऑल एसेट्स। जब भी कभी मैं वर्ड यूज करूंगा प्रॉपर्टी, आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, तमाम एसेट्स। सर उसके जितने भी तमाम एसेट्स जो वो छोड़ के गया, उसी में से हम क्या कर लेंगे, वो डैमेजेस निकाल सकते हैं। लेकिन कितनी हद तक डैमेजेस निकाल सकते हैं, जितनी हद तक वो प्रॉपर्टी छोड़ के गया, हम अपने पर्सनल जेब से उन पैसों के लिए लायबल नहीं होंगे। फेलियर टू फुलफिल कंडीशन। सर अगर मैंने कोई कंडीशन बताई है तो आपको वो कंडीशन को क्या करना है, फुलफिल करना है, ठीक है। अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते इसका मतलब मेरी ऑफर वैलिड नहीं होगी। फिर मैंने आपको बताया था सर लैप्स ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड गिवन होगा या टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा, दो सिचुएशंस होंगी। अगर टाइम पीरियड गिवन होगा तो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिवोक्ड हो जाएगी टाइम के खत्म होने पर। और अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा तो तीन बातें किसके ऊपर, रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्ट करना होगा। तीन बातें कौन सी, डिपेंड्स ऑन, सिचुएशन टू सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, डिपेंड्स ऑन, पर्सन टू पर्सन, यस और नो। फिर हमने आपको बताया था काउंटर ऑफर। सर काउंटर ऑफर इटसेल्फ जो है वो किसके अंदर आता है, टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर के अंदर आता है। और कुछ बताया है क्या, कौन सी, जी रेस्टोरेंट, हाँ ये सारी एग्जांपल्स बताई थी ना जी। और कुछ बताया था, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी के बारे में बताया नहीं, वो शायद आपने कोई और नस्ल के वो देख लिए, मतलब बहुत सारे अवेलेबल है ना वो डेमो लेक्चर्स मेरे, तो आपने वो आगे वाला देख लिया होगा कोई। ओके जी, डन है यहाँ तक, आगे चलते हैं। अच्छा देखें, जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता उनको बता देता हूँ हम कर क्या रहे हैं। हम बात कर रहे हैं टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर के बारे में। ऑफर खत्म कैसे होगी, किस चीज की बात कर रहे हैं, ऑफर खत्म कैसे होगी। सर एक और बात जिसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। नाउ व्हाट इज दिस सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी मींस, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है, बाद में, कि कोई चीज बाद में क्या हो जाए, इलीगल हो जाए, यानी कि पहले वो चीज क्या होगी, लीगल। सर अगर मैं इसको समझाने के लिए ऐसे लिखूं कि इनिशियली कोई चीज क्या हो, पॉसिबल, लेकिन सब्सिक्वेंटली यानी कि बाद में वो चीज क्या हो जाए, इम्पॉसिबल। सर इनिशियली कोई चीज क्या हो, लीगल, लेकिन बाद में वो चीज क्या हो जाए, इलीगल। इनिशियली कोई चीज हो वैलिड, लेकिन बाद में वो क्या हो जाए, वॉइड, यस और नो। इसका मतलब कि सर कोई भी चीज पहले क्या होगी, पॉसिबल होगी, लेकिन बाद में वही चीज क्या हो जाए,
इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब सर एक ऐसी ऑफर जो कि पहले पॉसिबल थी लेकिन बाद में वो इम्पॉसिबल हो गई, तो वो ऑफर रहेगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जानी चाहिए। एग्जाम्पल जरा समझते हैं। सर कोई चीज पहले लीगल थी लेकिन ऑफर हमने कर दी, अब वो चीज इलीगल हो गई, तो सर वो ऑफर रहेगी, खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सर कोई चीज वैलिड थी, अब वो वॉइड हो गई, क्या वो ऑफर रहनी चाहिए या खत्म हो जानी चाहिए? खत्म हो जानी चाहिए। जरा सुन ले मेरी बात। सर दीने इस्लाम में शराब पीना अलाउ था, पहले आप शराब पी सकते हैं। तो इसका मतलब फर्ज करें कि अगर आप उस जमाने में थे और आपने किसी शख्स से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि भैया आज के 5 पैक भिजवा देना, अब सर अभी आपने ऑफर की है, अभी तक ये चीज लीगल है, अचानक से सर एक ऑर्डर पास हुआ कि आज से शराब क्या कर दी गई? हराम कर दी गई। इसका मतलब कि सर जब ऑफर हो रही थी उस वक्त वो चीज क्या थी? पॉसिबल थी। उस वक्त क्या थी? लीगल। उस वक्त क्या थी? वैलिड। लेकिन अब ऑर्डर पास होने के बाद सर ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी। जब एप्लीकेबल हो जाएंगी तो वो ऑफर रहेगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आ रही है बात समझ या नहीं? एक और एग्जांपल समझो, जानिए 1 मिनट। एक और एग्जांपल समझे। हुआ ऐसा कि हम जो है वो इंडिया से टमाटर मंगवा रहे हैं, ठीक है? हमने इंडिया से कहा भैया आप एक काम करो, हमें टमाटर भेजो। सर क्या इंडिया से टमाटर मंगवाना अलाउ है या नहीं? पहले था। अब बहुत सारों को नहीं पता कि हमारी उनसे ट्रांजैक्शन खत्म हो गई है, ठीक है? तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया से टमाटर मंगवाना अलाउ है। लेकिन हुआ क्या सर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भैया आप एक काम करो, पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो आप इंडिया से फिर टमाटर क्यों मंगवाते हो? आप पाकिस्तान में वो टमाटर क्यों नहीं उगा लेते? हाँ या ना? तो जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आपको मंगवाने को मना कर दिया, यानी आपको टमाटर की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट करने को मना कर दिया, जैसे ही आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट करने को मना कर दिया गया, इसका मतलब मना करने से पहले वो काम करना यानी टमाटर मंगवाना क्या था? लीगल था। टमाटर मंगवाना क्या था? वैलिड था। टमाटर मंगवाना क्या था? पॉसिबल था। लेकिन अब क्या हो गया? जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, इसका मतलब अब वो चीज क्या हो गई? इम्पॉसिबल, इलीगल या फिर वॉइड। जाने टाइम पे प्लीज, बहुत बुरी बात है। दिस इज व्हाट वी कॉल डिसरिस्पेक्ट। हाँ ठीक है जी, समझ आ गई बात? लिखें अपने पास कि सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी जो है वो आपकी ऑफर को क्या कर देगा भाई? खत्म कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। यस और नो? लिख लें अपने पास, शाबाश। क्या हो गई ना? फिर भी इनवैलिड कर देगा। आप गवर्नमेंट से लड़ेंगे थोड़ी। सोचो जरा यार, अगर 2 कंट्रीज के बीच में जंग डिक्लेयर हो गई तो वो ऑफर रहेगी, खत्म हो जाएगी? खत्म हो जानी चाहिए। बात समझ आ गई? जी कोई एग्रीमेंट हुई हो, जैसे कि कोई सप्लायर हो और कोई ट्रेडर हो, ठीक है, उससे सप्लाई के लिए डील की हो, और अगर वो किसी विदाउट एनी प्लॉजिबल रीजन वो उसे खत्म कर दे, तो फिर उसके लिए कुछ हो सकता है? फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज। अगर जैसे कोई सेलर है, उसने किसी सप्लायर से डील की कि मुझे इतनी अमाउंट का माल चाहिए, तो ओके, विदाउट एनी प्लॉजिबल रीजन, जैसे ये था कि दो गवर्नमेंट से कैश हो रहा था, तो ये प्लॉजिबल रीजन था, विदाउट एनी प्लॉजिबल रीजन अगर उसने खत्म कर दिया तो फिर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। हम जब आगे जाएंगे तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? आपका ये जो सवाल है, ये सवाल आपको आगे उसका आंसर मिल जाएगा। कब मिलेगा? 1 आधे महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद, माइट भी इवन 2 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर मौजूद है, ठीक है? तो इसका मतलब ऐसा ऑफर या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, यू हैव टू परफॉर्म इट, ठीक है? आंसर मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ये हम वहां पे जाके बताएंगे। हाँ हाँ, उसके अलावा वो बंदा केस कर सकता है आप पर। ठीक हो गया? चलें, अब आप अपने पास लिखेंगे
essentials of valid offer, or you can say that legal aspects of valid offer. ये बात सबके लिए नहीं है, जितने लोग बैठे हैं सबके लिए नई बात है, ठीक है सर? वैलिड का मतलब क्या है? वैलिड का मतलब है विच इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ. वैलिड मीन्स विच इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, जो लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, जो लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वैलिड. सर एसेंशियल्स का मतलब क्या है? एसेंशियल्स का मतलब है जरूरी या कंपलसरी, ठीक है. अब अगर आप इस पूरी लाइन को रीड करें, ऑफर के लिए कानूनी तौर पे कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, उसे हम कहते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर. यस और नो? कानूनी तौर पे ऑफर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर. और लीगल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है? सर कानूनी तौर पे ऑफर के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी. गॉट माय पॉइंट? सबसे पहली बात, सर कोई भी ऑफर कानून के मुताबिक या लीगल एस्पेक्ट्स के तौर पे कब हो सकती है? नंबर 1, सर ऑफर हमेशा क्या होनी चाहिए? डेफिनेट एंड क्लियर होनी चाहिए. सर इसका क्या मतलब है? डेफिनेट एंड क्लियर का मतलब, पहले इन दोनों के वर्ड्स के मतलब सुन लें. डेफिनेट का मतलब होता है एग्जैक्ट, या डेफिनेट का मतलब होता है स्पेसिफिक. डेफिनेट का मतलब होता है एब्सोल्यूट. डेफिनेट का मतलब होता है सर्टेन. क्या मतलब है इसका? सर्टेन, एब्सोल्यूट, यकीनी या स्पेसिफिक. सर चीजें क्या होनी चाहिए? एग्जैक्ट होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. यस और नो? कोई भी चीज ढकी छुपी ना हो उसमें. ऐसी बात, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी ऑफर को हम कहते हैं डेफिनेट एंड क्लियर. आसान अल्फाज में बता दूं, बिल्कुल बिल्कुल आसान अल्फाज में, सर एक डेफिनेट एंड क्लियर ऑफर कौन सी होती है? जिसमें तमाम WH क्वेश्चंस के आंसर हो. हाँ या ना? अभी जरा समझाता हूं. सर एक बेहतरीन ऑफर पता आप किसे कहेंगे? जिसमें किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन ना हो, जिसमें तमाम WH क्वेश्चंस के आंसर हो. हर वो ऑफर जिसमें तमाम WH क्वेश्चंस के आंसर होंगे, सर वो ऑफर वैलिड ऑफर कहलाएगी. समझते हैं कैसे? समझते हैं. तुम लोग शक्लें क्यों देख रहे हो? लिखोगे नहीं? अब वो तो मिल ही जाएगा ना यार. जिंदगी में जो लेने आया वो दे के ही भेजूंगा. हाँ टेंशन नहीं ले. वही मतलब, और क्या चाहते हो? ठीक है. अब यार तो इसका मतलब कि सर हमारी ऑफर के अंदर क्या होना चाहिए? तमाम WH क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए, यानी किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो रही हो. अब जरा समझो, आपने कभी, अब आपने मुझे ये बताना है सर क्या ये ऑफर डेफिनेट एंड क्लियर है या नहीं. मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं. आपने अम्मी से कहा अम्मी मैं जा रहा हूं, ये डेफिनेट है या नहीं है? एग्जैक्ट है या नहीं? अब आप सोचें, बीइंग अ मदर, आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा है? कहां जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? किसके साथ जा रहे हो? कितने टाइम के लिए जा रहे हो? कब आओगे? कैसे जाओगे? पैसे रखें? खाना खा लोगे? नहीं खाओगे? खाना बनाओ? नहीं? मल्टीपल क्वेश्चंस. इसका मतलब कि सर क्या आपने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट डेफिनेट था? क्या वो स्टेटमेंट क्लियर था? जब भी कभी स्टेटमेंट डेफिनेट एंड क्लियर नहीं होगा, सर वो क्या करेगा?
वो बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट करेगा। जब वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो आप ऑफर देंगे, सामने वाला बंदा सवाल पूछेगा, जब वो सवाल पूछेगा तो कोई ऑफर भी करेगा साथ में, तो इसका मतलब सर वो काउंटर ऑफर क्रिएट कर रहा होगा। तो ज्यादा आसान सी बात क्या है कि आप अम्मी से क्या कह देते हैं, अम्मी मैं स्कूल के दोस्तों के साथ नाश्ते पे जा रहा हूँ बहादुराबाद, नाश्ता करके वापस 2 घंटे में आ जाऊंगा। किसके साथ? स्कूल के दोस्तों के साथ, जिनका नंबर आपके पास है। कितनी आसान हो जाती बात। एम्बिग्यूटी नहीं है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हो गई बात, बिल्कुल साफ शफाफ। समझ आती है बात या नहीं? एक सवाल, आप शॉपकीपर हैं भैया, मुझे सुनने आया ना, फिर हाँ सिर्फ मुझे सुन यार, मुझे अच्छा लगेगा। अब समझते हैं बात। हुआ ऐसा, आप एक शॉपकीपर हैं, मैं आपके पास आया, मैंने कहा यार चावल दे दें। अब आप बताएं क्या ये इंफॉर्मेशन क्लियर है? क्या ये इंफॉर्मेशन डेफिनेट है? नहीं। अब आपके दिमाग में बीइंग अ चावल वाला कितने सारे सवाल आ रहे हैं। कौन सा चावल, कितने के चावल, कितने चावल, थैली में चावल, हाथ में चावल, क्रेडिट पे चावल, कैश पे चावल, यस और नो, पके हुए चावल, कच्चे चावल। इसका मतलब इतने मल्टीपल क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्यों आए? एक ऑफर सही ना करने की वजह से। यस और नो? एग्जामिनर ने एक बार एक सवाल पूछा है, वो देख लें। अब एग्जाम्पल समझ आ रही है हमारी? अब जरा एग्जामिनर को समझते हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर रहा है, मैं अपना हाउस आपको बेचना चाहता हूं। कितने का बेचना चाहता हूं? 50 लाख रुपीस का मैं आपको घर बेचना चाहता हूं। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, क्या सर ये ऑफर वैलिड है या नहीं है? ये ऑफर डेफिनेट है या क्लियर है या नहीं है? आपको बज़ाहिर लग रही है। एग्जामिनर ने ये भी बताया कि इस बंदे के पास 2 घर हैं। अब आप बताएं, क्या सर ये डेफिनेट ऑफर थी, क्लियर ऑफर थी? नहीं। इसका मतलब सर एक घर इसके पास डीएचए में है और एक घर इसके पास मूसा कॉलोनी में है। इसका मतलब सर अब आप मुझे बताएं कि क्या ये ऑफर वैलिड थी या नहीं थी? नहीं थी ना। इसका मतलब इस बंदे के दिमाग में सवाल आएंगे, सवालात करता जाएगा। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन बता देता कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूं, ये वाली प्रॉपर्टी, बात क्या हो जाती? क्लियर हो जाती। लिख लो अपने पास। अब लिख रहे हैं? नहीं समझ आ रहा? आप भी लेक्चर्स ले रहे थे शायद, है ना? कितने लेक्चर्स ले लिए आपने? और बस 2x मतलब यूं नचा रहे हैं मुझे। लोग 2x की स्पीड पे रख के देख रहे हैं। मतलब कैसा लगे यार, एक शरीफ घर का बच्चा आपके सामने नाच रहा हो। 1.5 कर लिया था। हाँ 1.5 कर लें, थोड़ा मुनासिब हो जाए यार। भाई कुछ लिखा आपने? समझ आई डेफिनेट एंड क्लियर वाली बात? लिख नहीं रहे? नहीं, पेपर पास करना है ना, मेहनत करनी पड़ेगी अलग से इंशाल्लाह। सर हाँ भाई, क्लियर ना हुई तो ऑफर भी नहीं होगी। नहीं होगी ना सर। अगर ऑफर क्लियर ना हुई तो वो ऑफर होगी या नहीं होगी? सर वो ऑफर क्लियर अगर ना हुई तो वो ऑफर हो भी नहीं सकती। ऐसा ही है? ओके जी, सही है। अब
आप अपने पास लिखिएगा प्लीज। जज़ाकल्लाह भाई, प्लीज पानी ला दीजिएगा मुझे। अब आप अपने पास लिखेंगे, पहली बात पता लग गई, डेफिनेट एंड क्लियर। दूसरी बात लिखें, सर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर इसका मतलब क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का, इंटेंशन का मतलब इरादा करना, नियत करना। किस बात की नियत करना? क्या हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, हम क्या बनाना चाहते हैं? एक लीगल रिश्ता बनाना चाहते हैं। सर यहां पे लीगल रिश्ते का मतलब क्या है? ये लीगल रिश्ते का मतलब बेटा वो नहीं है। ये लीगल रिश्ते का मतलब है कि जहां पर सर टू साइडेड ऑब्लिगेशन हो। लीगल रिश्ते का मतलब क्या है? जहां पे क्या हो? टू साइडेड ऑब्लिगेशन। सर टू साइडेड ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? कि जहां पर दोनों तरफा कोई ना कोई जिम्मेदारी मौजूद हो। जैसे कि सुनिएगा जरा बात, जवानों मुंह ऊपर करो अपने। मैंने आपसे कहा कि ये मार्कर मैं आपको बेचना चाहता हूं। कितने का बेचना चाहता हूं? 200 रुपए का। मेरी ऑब्लिगेशन क्या है? मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी ड्यूटी क्या है? आपको मार्केट प्रोवाइड करना। आपकी ड्यूटी, आपकी ऑब्लिगेशन क्या है? मुझे पैसे प्रोवाइड करना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी भी कोई जिम्मेदारी है और आपकी भी कोई जिम्मेदारी है? इसे हम कहते हैं टू साइडेड ऑब्लिगेशन। क्या कहते हैं इसे हम? टू साइडेड ऑब्लिगेशन, यानी मेरी जिम्मेदारी भी और आपकी जिम्मेदारी भी। ऐसा ही है। तो जब भी कभी टू साइडेड ऑब्लिगेशन होगी किसी भी ऑफर के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसे हम कहेंगे लीगल रिलेशनशिप। उसे हम क्या कहेंगे? सर मैंने आपसे कहा मैं आपको पढ़ा दूंगा बिजनेस लॉ, आप मेरे घर में पेंट कर दीजिएगा। सवाल मतलब एग्जामिनर आपसे ऐसी सवाल पूछ सकता है फारिग से, आपको भी अजीब सा लगेगा, बोले ये क्यों कर रहे हो ऐसा? तो वो उस वक्त आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। तो मैं आपको वो माहौल के लिए एडजस्ट करवा रहा हूं, ठीक है ना? आपको मजाक मजाक में उस वक्त समझ आया, बोला हाँ अब तू आ गया हत्ते में, अब नहीं भागे। आप एग्जामिनर को आप पकड़ लेना, वो ना पकड़े आपको। तो अब आप ये सोचें कि सर अगर वो आपसे इस तरह कह दे कि मैं आपको बिजनेस लॉ पढ़ा दूंगा और आप उसके बदले में मेरे घर में पेंट कर देंगे, सर क्या हमारे बीच में लीगल रिलेशनशिप है या नहीं है? नहीं है। नो नहीं है। कैसे? मतलब क्योंकि हमने एग्री नहीं किया ना कि हम आपके घर में पेंट करेंगे। नहीं एग्री कर लिया है। अगर एग्री नहीं भी किया, हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये ऑफर वैलिड है या नहीं। ऑफर वैलिड कैसे पता लगेगा कि भैया मेरी कोई ऑब्लिगेशन है, मेरी कोई जिम्मेदारी है? क्या है मेरी जिम्मेदारी? लॉ पढ़ाना। आपकी जिम्मेदारी क्या है? कलर करना, पेंट करना। इसका मतलब मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है और आपकी भी अगर कुछ जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब हमारे बीच में क्या है? लीगल रिलेशनशिप है। हमारे बीच में क्या है? लीगल रिलेशनशिप। तो ऑफर हमेशा वैलिड कब कहलाएगी? बोलो मेरे साथ, ऑफर हमेशा वैलिड कब कहलाएगी? जब इनके बीच में क्या होगा? लीगल रिलेशनशिप होगा। यस और नो? हाँ तो ना करे। ऑब्लिगेशन अभी क्रिएट नहीं हुई, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या था, इरादा क्या है मेरा, कि मेरी भी कुछ ऑब्लिगेशन हो और आपकी भी कुछ ऑब्लिगेशन हो। भले ना करे, मना करते, बोले मैं नहीं करना चाहता, आप मुझे अच्छे ही नहीं लगते, ये बोलते हैं। सिर्फ ऑफर की बात कर रहे हैं, ऑफर तो मेरी तरफ से है ना, आपकी मर्जी, आप मना कर दो, सिंपल है। अभी ये गिफ्ट की बातें नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि नहीं टैक्स की नहीं, मैं आपको एक लॉजिकल जरा बात समझा दूं, आगे आएगी ये वाली बात भी।
सर आपने लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या बताया, जहां पे कितना साइडेड ऑब्लिगेशन होगी, 2 साइडेड। लेकिन जब मैं आपको ये मार्कर्स गिफ्ट कर रहा हूं तो इसमें तो सिर्फ मेरी ऑब्लिगेशन है, आपकी तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इसका मतलब कि मैंने गिफ्ट कर दिया। तो कानून यहां पे सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन को नहीं मानता। अब आप कहेंगे जब वो सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन को नहीं मानता तो इनहेरिटेंस के जितने भी लॉज हैं वो सारे जला दें। क्या सुनो, इनहेरिटेंस का मतलब पता है ना, विरासत के जितने भी रूल हैं वो फिर तो सारे जल जाने चाहिए। इसका मतलब बाप की तरफ से औलाद को क्या मिल रहा है, प्रॉपर्टी, लेकिन औलाद की तरफ से बाप को क्या मिल रहा है, दुख। क्या सुनो, विच इज नॉट काउंटेबल। तो इट मींस कि सर अब्बा की तरफ से तो बाप को कोई चीज मिल रही है, लेकिन बाप की तरफ से क्या हो गया, अजीब सा हो गया। हाँ अजीब फ्लो एकदम आउट हो गया। मैंने ये बोला कट करा दें इसको। मैंने ये कहा आपको कि सर बच्चे अब्बा की तरफ से तो बच्चे को प्रॉपर्टी मिल रही है, लेकिन बच्चे की तरफ से अब्बा को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब कि सर विरासत के रूल में ऐसा ही होता है, सिंगल साइडेड कंसिडरेशन होती है। तो वो हम वहां पर जाएंगे तो बात करेंगे कंसिडरेशन के चैप्टर में। इट्स टू अर्ली टू डिस्कस एनीथिंग। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ सवालात ना अभी अपने अंदर रखें। हर वो चीज जो आपके अंदर है वो बाहर आए जरूरी नहीं है, ठीक है। देखा ये समझा ही नहीं, फिर पूछा। हाँ जो है ये हमारी इमेजिनेशन है दैट विल बी देयर, विल बी कवर, यू नो, डबल साइडेड रिलेशनशिप। बट हो तो नहीं रहा ना, नेक्स्ट पर्सन, द पर्सन जिसको हम ऑफर कर रहे हैं भले एक्सेप्ट करे या ना करे, हाँ। दिस इज आवर इमेजिनेशन दैट देयर विल बी कपल साइडेड, कपल ऑफ। जैसे करो, मुझे कोई ऑफर करो सीरियसली, कोई मुनासिब ऑफर जो रिकॉर्ड भी हो तो मजा आया। हाँ मेरे साथ कराची चलेंगे। आपके साथ और कौन है? काउंटर ऑफर हो गई ना। अच्छा जी, नहीं चलूंगा। अच्छा जी, रूफ टॉप पे बैठेंगे क्या? हाँ अब तुम लोग क्या बच्चे गिर रहे हो बैठ के? चले जी, अब जरा समझिएगा प्लीज, फिर से वापस आए। हुआ ऐसा कि सर जब भी कभी 2 साइडेड ऑब्लिगेशन होगी तो वो वैलिड ऑफर मानी जाएगी, लेकिन सर जब भी कभी सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन होगी तो वो वैलिड ऑफर नहीं मानी जाएगी। जरा सुनिएगा बात। सर इसे हम कहते हैं सोशल ऑब्लिगेशन या सोशल रिलेशनशिप। सोशल ऑब्लिगेशन या सोशल रिलेशनशिप, और यू कैन से दैट सोशल एग्रीमेंट। समझें जरा। सर सोशल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर कितना साइडेड ऑब्लिगेशन हो, सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन होगी। जहां पे ऑब्लिगेशन कितनी साइडेड होगी? सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन होगी। अब जरा समझें सर, सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन जो है वो कोर्ट में आप इन्फोर्स्ड नहीं कर सकते। 2 साइडेड ऑब्लिगेशन को आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं। जैसे कि सर मैंने भी कमिटमेंट किया, आपने भी कमिटमेंट किया, हमारे बीच में कोई कमिटमेंट हो गया, मैंने अपना कमिटमेंट पूरा कर लिया, आपने अगर अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया, क्या मैं आपको कोर्ट में लेके जा सकता हूं? बिल्कुल लेके जा सकता हूं। लेकिन सर अगर सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन है, सिर्फ मेरी तरफ से ऑब्लिगेशन है और आपकी तरफ से कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो क्या आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना करने पर आप मुझे कोर्ट में लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते। द रीजन बीइंग सर सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन में इन्फोर्समेंट नहीं होती, आप इसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। इसे हम कहते हैं अनइन्फोर्सेबल। एक मिनट भाई, एक मिनट, जज्बाती। ठीक है, 2 साइडेड ऑब्लिगेशन को हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट में
इन्फोर्स्ड कर सकते हैं, और सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन को हम कोर्ट में इन्फोर्स्ड नहीं कर सकते। अभी बताऊंगा ना, जैसे कि कभी भी तरपने नहीं दूंगा, बोले सर हम तरप रहे हैं जिंदगी में, बचा लो, नहीं। अच्छा भाई तू पूछ ले। अरे यार गिफ्ट विफ्ट वाली बातें जिंदगी में आगे आएंगी ना, अभी क्यों शुगर लगानी है तेरे को? नहीं ना अभी, नहीं ना, वो बातें ही नहीं आ रही अभी। चाय पी लूं? तो तू मुझे देख नहीं, तू अपना काम कर। समझ आ गई बात? अब फर्ज करें मैं आपको सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन की एक स्टोरी सुनाऊं। एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि मैं आपको हर एनिवर्सरी पे एक डायमंड रिंग गिफ्ट करूंगा। समझिएगा जरा बात। हस्बैंड ने वाइफ से क्या कहा? हर एनिवर्सरी पे मैं आपको डायमंड रिंग क्या करूंगा? गिफ्ट करूंगा। हस्बैंड ने पहली एनिवर्सरी पे फर्ज करो गिफ्ट कर दिया, दूसरी पे गिफ्ट ही नहीं किया, तीसरी पे भी नहीं किया। क्या सर वाइफ हस्बैंड पर केस कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है या नहीं? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सर सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन थी। यहां पे ऑब्लिगेशन या जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी थी? हस्बैंड की थी। वाइफ की कोई जिम्मेदारी थी ही नहीं। यस और नो? क्या बात कर दी यार, तो बीवी बन, तेरे को पता लगे। तो इसका मतलब सर वैसे भी बोल रहा हूं, वैसे भी भाई जिम्मेदारी अभी यहां इस वाले केस में जिम्मेदारी वाइफ की कोई भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी किसकी थी? हस्बैंड की, क्योंकि वादा किसने किया है? हस्बैंड ने। इसका मतलब वाइफ जो है वो उसके ऊपर केस। वाओ, तो मेरे को भी दे दो 500 किलो सोना। अभी मैं बता रहा हूं ना, 2 मिनट सिर्फ रुक जा, सबका जवाब मिलेगा। बस चाय ठंडी हो रही है ना, इस बात का थोड़ा सा दुख हो रहा है मुझे। बस तुम ये वाली एग्जांपल लिखो, मैं तुम्हें अगली बात बता रहा हूँ, बेस्ट वाली। अरे जानी क्या कर रहा है? मैं खुद बताऊंगा ना, तुम्हें करना ही नहीं है। नहीं मैं बताऊंगा। अभी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे कोई बात ही नहीं की, हम सिर्फ ऑफर पे बात कर रहे हैं, सिर्फ ऑफर पे। उसके बाद हम एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे। आपने स्टार्ट के लेक्चर्स नहीं लिए ना? एक्सीलेंट। आपके सारे सवाल नल एंड वॉइड हो रहे हैं, ठीक है? जब आप स्टार्ट के लेक्चर्स ले लेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हम किस सीक्वेंस से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप जाएं और जाकर वो पहले वाले, कितने लेक्चर्स हैं? 4 हैं? 5? 4 लेक्चर्स। वो 4 लेक्चर्स आप जाके सुन के आ जाएं। आज वाला 5वां हो जाएगा, तो वो आपने सुन लिया अभी भाई। हाँ यार, वो नेबर में एक डेथ हो गई थी। तुम लोग देख रहे हो चाय पी। सर आप अकेले भी हैं, सबको मिला आज भीड़। ये तो मैं चाहता हूँ कि कभी सर ऐसा करें, लेकिन मसला पता है क्या? हमारे टीचर ने कभी ऐसा नहीं किया। आप ये बहुत परंपरा नहीं तो फिर मेरे दिल से उनके लिए बदुआ निकलेगी कि आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं कर रहा। आ जाओ भाई। अब जवान सुन, अब जरा समझें। फर्ज करें एक बंदे की मंगेतर है, ठीक है? और अरे नहीं समझिएगा प्लीज़, ये अभी आपको मजाक लग रही होंगी, लेकिन आपके काम की हैं बातें।
मंगेतर वो बंदे से बोलती है, अपने ही बंदे से। आजकल थोड़ा सा अलग भी चल रहा है ना। मंगेतर ने कहा कि मैं आपको बेहतरीन खाना बना के खिलाऊंगी शादी के बाद, इतना बेहतरीन कि आप पागल हो जाएंगे खा खा के। और बंदा क्या बोल रहा है, मुझे तो पागल होना है। वो कर लेता है शादी। उसने शादी कर ली। शादी कर ली, बंदी 3 दिनों के बाद खाना बना के खिला ही नहीं रही। अब मुझे ये बताएं, क्या हस्बैंड वाइफ के ऊपर केस कर सकता है कि इसने वादा किया था खाना बनाने का, नहीं बना के खिला रही? इसका मतलब सर ये सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन थी। अब सर बंदे ने एक शेफ को रख लिया और शेफ से कहा कि आप मुझे खाना बना के खिलाएंगे 3 वक्त का, मैं आपको 30,000 रुपये उसके बदले में पे करूंगा। अब सर शेफ ने खाना बना के खिला दिया, आप उसे पैसे नहीं दे रहे, क्या सर वो केस कर सकता है या नहीं कर सकता? क्यों कर सकता है? क्योंकि सर यहां पर 2 साइडेड ऑब्लिगेशन है। जहां पर 2 साइडेड ऑब्लिगेशन होती है वहां पर आप कोर्ट में क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं, और जहां पे सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन होती है वहां पे कोर्ट में आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। लिख लें अपने पास ये वाली बात। जी भाई, अभी रिटर्न की बात ही नहीं की। जानी यार क्यों सवाल पूछ रहे हो? अभी सवाल का टाइम ही नहीं है जिंदगी में। नहीं ना, अभी नहीं पूछो। इसकी वजह क्या है, हमने रिटर्न की, ओरल की, वर्बल प्रोमिसेस की कोई बात ही नहीं की, कोई बात ही नहीं की। हम करेंगे जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाएंगे। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी बनते हैं। जानी तुम दोनों क्या ये कोई मज़ारे कायद पे आए हो जहाँ पे लोग कपल बना के बैठे होते हैं, पुलिस वाला यूँ देख रहा हो इनको? यार क्या कर रहे हो, मतलब तुम लोग यार ऐसा नहीं कर भाई। अच्छा सवाल है, ठीक है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा कुछ ही क्लासों के बाद। प्लीज मेक श्योर करें कि अभी आपको सारी चीजों के जवाब मिलेंगे। आप सवाल पूछ के अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे। आप समझो वो मुझे सवाल कोई आ ही नहीं रहा, सारी चीजें जो हैं वो आपने सिर्फ यहां पे बस सुननी और समझनी है। 5 क्लासें गुजर जाए मजीद, आपके सवाल वेलकम होंगे। अभी तो आपकी बेस ही नहीं बनी, अभी तो आपको ऑफर के अलावा पता ही नहीं कि एग्रीमेंट क्या होता है, अभी आपको पता ही नहीं प्रॉमिस क्या होता है, अभी आपको पता ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे ही नहीं, तब तक हम कोई भी बात करें वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। सही है भाई? अब सर 2 बातें हमें पता लगी हैं एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर में। पहली डेफिनेट एंड क्लियर, और दूसरी बात इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। कि ऑफर क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। सर ऑफर जो है वो कम्युनिकेट किसे हो जानी चाहिए? ऑफरी को। किसे हो जानी चाहिए? ऑफरी को। सर कम्युनिकेट करेगा कौन? ऑफरर। ऑफरर क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा किसे? ऑफरी को। सर अगर ऑफरर से कम्युनिकेशन ऑफरी को होती ही नहीं है तो ऐसी ऑफर वैलिड ऑफर नहीं होगी। इसका मतलब कि सर हमेशा एक वैलिड ऑफर कब होगी? जब ऑफरर से ऑफरी को बात क्या हो जाए? कम्युनिकेट। फर्ज करें सर मिस्टर ए जो है, प्लीज मेक श्योर करें आप यहां देख रहे हैं, ए ने बी को ऑफर की, बोला आप एक काम करें, आप मुझे 500 kg, मैं आपको 500 kg राइस बेचना चाहता हूं। कितने के? 5,000 रुपए के। कौन कह रहा है? ए। किसको कह रहा है? मिस्टर बी को। अब अगर आप देखें तो सर यहां तक इस बंदे ने तो अपनी बात प्रॉपर्ली कर दी, लेकिन ये लोग थे कॉल पर, यहां पर हुए सिग्नल्स ड्रॉप। ये वाली जो बात हुई ना 5,000 रुपए में, यहां पे हो गए सिग्नल्स ड्रॉप। सर जब सिग्नल्स ड्रॉप हुए इसका मतलब यहां पे कोई बैरियर आया है। बैरियर मतलब
रुकावट आ गई है, यस और नो? किसी भी किस्म की यहां पे क्या आ गई? एक रुकावट आ गई, एक बैरियर आ गया। जब ऑफरर ने ऑफरी को ये बात कम्युनिकेट की तो आधी बात तो कम्युनिकेट हो गई, लेकिन आधी बात कम्युनिकेट नहीं हुई। सर ये ऑफरर के इर्द गिर्द ना और लोग बैठे हुए थे, सी बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है, सारे ये ना सब ये जेड तक सबको ये यहां पर है ऑफरर के पास। सर इसमें से मिस्टर ई ने कहा कि मैं ये चावल खरीदना चाहता हूं 5,000 रुपए में, जो आपने ऑफर किया मुझे कबूल है। मेरा आपसे सवाल यह है, क्या मिस्टर ई ए की इस दी हुई ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? सवाल समझ आया या नहीं? सवाल समझ आया या नहीं? मैंने ये कहा कि सर मिस्टर ए ने बी से कहा कि मेरे पास 5,000 किलो चावल है और मैं आपको बेचना चाहता हूं, कितने का? 5,000 रुपए का। और कॉल के यहां पे सिग्नल्स क्या हो गए? ड्रॉप हो गए। एक मिनट, ये वाली बात इसे पता ही नहीं लगी। यहां पे ये सारे लोग बैठे हुए थे, मिस्टर ई ने क्या कहा? मिस्टर ई ने कहा ए को कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं खरीद रहा हूं आपसे ये वाले चावल। तो क्या ये कबूल कर सकता है? मिस्टर ई एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर ये ऑफर स्पेसिफिकली किसके लिए थी? बी के लिए थी। ये ऑफर अगर बी के लिए है तो इसको एक्सेप्ट भी कौन कर सकता था? बी कर सकता था। लेकिन किसी भी वजह से ये ऑफर क्या नहीं हुई? कम्युनिकेट नहीं हुई, जो कि हो जानी चाहिए थी। कम्युनिकेट नहीं हुई, इसका मतलब ये ऑफर इसके लिए भी पूरी नहीं है और इनके लिए तो ये ऑफर है ही नहीं। बात समझ आ रही है? ई ऑफर दे रहा है ना इनको। अरे मेरा बच्चा, हाँ ई ऑफर दे रहा है लेकिन ई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो एक एक्सेप्ट कर सकता है, ए एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ई कह रहा है कि मैं खरीदने को तैयार हूं। इसका मतलब ये ऑफर कर सकता है लेकिन ये एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। ये बोलेगा मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ। हाँ, ये ऑफर कर सकता है, इनमें से कोई भी बंदा ऑफर कर सकता है लेकिन अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। आ रही है बात समझ? एक्सेप्टेंस मतलब कैसे नहीं कर सकता? क्या एक्सेप्टेंस कैसे नहीं कर सकता? एक्सेप्टेंस इस वजह से नहीं दे सकता क्योंकि ए ने ऑफर इनमें से किसी को की है। आप मेरे सवालों का जवाब दो। ए ने ऑफर इनमें से किसी को दी है? नहीं। ए ने ऑफर किसे दी है? बी को। तो एक्सेप्ट भी कौन कर सकता है? बी। लेकिन ई ने बोला ए को कि मैं ये खरीदूंगा, तो ए तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ए एक्सेप्ट कर सकता है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं कि सर ये एक्सेप्टेंस इनमें से कोई भी नहीं दे सकता, ऑफर कोई भी दे सकता है। इनमें से कोई भी बंदा, प्लीज यहां बैठा है बंदा, इनमें से कोई भी बंदा ऑफर कर सकता है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। एक्सेप्टेंस सिर्फ कौन दे सकता है? मिस्टर बी। किसको दे सकता है? ए को। आ गई बात समझ? लेकिन अपने बात पार्टी जो है जाकर बी को बता दे। अगर प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं हो तो फिर भी एक्सेप्टेंस दे सकता नहीं दे सकता ना। इसका मतलब यहां पर तो ऑफर ही नहीं हुई। यही तो मैं बताना चाह रहा था कि ऑफर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कम्युनिकेशन। अगर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई तो वो ऑफर आपके लिए नहीं है। एक बेहतरीन ऑफर कौन सी होगी? जो प्रॉपरली अपनी सारी टर्म्स के साथ कम्युनिकेट हो जाए। किसको? ऑफरी को। तो यहां पर तो ये ऑफर ही वैलिड नहीं है। क्यों ऑफर वैलिड नहीं है? क्योंकि वो मिस्टर बी को कम्युनिकेट नहीं हुई। जी भाई क्या? हाँ भाई, ये बंदा बोल रहा है फहद मुस्तफा ने ऑडियंस में किसी बंदे को उठाया और बोला कोई सवाल पूछा और जवाब किसी और ने दिया, तो क्या उसको इनाम मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि सर वो ऑफर किसके लिए थी? वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए। क्या बात है, बहुत देख रहा तू जीतो पाकिस्तान। कुछ मिला भी है या नहीं? वहां से मिला है क्या है? जीन्स ये भी देता है। भूल गए थे क्या वहां पे अपनी? क्यों मतलब क्यों दी जीन्स? मतलब मैं समझा नहीं। ओके, तो वो ये सब भी बांट रहे हैं। सर बाइक की जाके मिलती थी। हाँ मैंने तो ये देखा, वो बाइक देते हैं और कार देते हैं और गोल्ड दे रहे हैं। वो बंदे के हिसाब से। अच्छा, कुछ जवाब दिया था इसलिए मिला है या ऐसे ही?
अब दादा तू जॉन्टी रोड्स है ना, कैच पकड़ लिया होगा। हाँ जी, बात समझ आ गई है, पक्की बात है। तो अब कंक्लूड कर रहा हूं इस वाली बात को। जानी, एक वैलिड ऑफर क्या होती है? जो कि कम्युनिकेट हो राइट पर्सन को। अगर एक राइट पर्सन को आपकी ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई तो वो ऑफर वैलिड नहीं होगी। आगे बात समझ। सर मैंने एक बंदे को ऑफर की बोलकर, वो बंदा बहरा है, क्या वो ऑफर कम्युनिकेट हुई है? नहीं। इसका मतलब ऑफर कम्युनिकेट होगी तो वो वैलिड ऑफर होगी, अदरवाइज वो वैलिड ऑफर। सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो 3 बातें हमें पता लगी। वन इज ऑफर क्या होनी चाहिए? डेफिनेट एंड क्लियर। दूसरा, कि हमारे बीच में क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, सोशल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। और तीसरा, कि सर ऑफर हमारी हमेशा क्या हो जानी चाहिए थी? कम्युनिकेट हो जानी चाहिए थी। डन हो गई बात? अब जरा समझें सर। चौथी बात अपने पास आप लिखेंगे, कंडीशंस ऑफ एन ऑफर। कंडीशन इन एन ऑफर, चौथी बात लिखिए ना सर। कंडीशन इन एन ऑफर लिखा आपने। अब यार ये जरा समझिएगा सर, कंडीशन इन एन ऑफर का मतलब क्या है? क्या हुआ? सर्दी लग रही है? कहाँ है? यहां पर? ओ शाबाश, कोई बात नहीं, डूब तो नहीं जाओगे ना? मतलब कुछ लोग होते हैं बोला शर्म से डूब गए हम, थोड़ा सा पानी है, वैसे इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन डूबना नहीं बस। हाँ जानी, मैं जब भी यहाँ मुड़ता हूँ तो ये सीटी मारता है, आवाज मारता है, यार ये क्यों कर रहा है इस तरह की हरकतें मुझे? हाँ अभी दुकोलाची भी लेके जा रहा था अभी। अच्छा अच्छा, सही, बहुत अच्छी ऑफर थी, मजा आया। हाँ ये पूछ रहा था, कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर में अगर तीसरा बंदा जो है इस सिनेरियो में जाकर बी को कम्युनिकेट कर दे, जैसे हमने पैसे नहीं बता सके तो उनको, अगर तीसरा बंदा ए जाकर बी को बता दे जो ए है वो आपको 5000 में चावल बेचना चाह रहा है, हो सकता है वो ऑफर गलत दे रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा हूँ। इसको तो अभी आप बहुत छोटे लेवल पे सोच रहे हैं ना, आप इसको बड़े से बड़े लेवल पे जाके सोचें। हमने आपको चावल की ऑफर दी, आप बोले शादी की ऑफर दे रहा है आपको, हाँ है ना? तो इसका मतलब कहानी उल्टी भी तो हो सकती है ना, कि पता लगा चावल की ऑफर में और शादी की ऑफर में फर्क है। लेने चावल आए थे, अभी आप लेने क्या आ रहे हैं? तो अजीब सा हो जाएगा ना यार, बारात। आओ भाई, अब जरा समझे बात। कंडीशन इन ऑफर क्या है? मेक श्योर करें आपको ये वाली बात समझ आ रही हो, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी प्रीवियस वाली बात से होगा। जब भी कभी आप ऑफर देते हैं ना, तो जो शख्स ऑफर दे रहा होता है वो शख्स कंडीशन लगा सकता है। यस और नो? कंडीशन कौन लगा सकता है? ऑफरर। कंडीशंस कौन लगा सकता है? ऑफरर। सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑफर करने की तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस किसने बताई होंगी? ऑफरर ने। अगर ऑफरी कभी भी कोई कंडीशन लगाएगा तो वो ऑफर रहेगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आई रिपीट, एक्सीलेंट, रिपीट। मैंने आपसे ये कहा कि सर ऑफरर ने कंडीशन लगाई, ऑफरर ने अपनी तमाम टर्म्स बता दी। सर ऑफरी उन तमाम टर्म्स को एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, लेकिन अगर ऑफरी अपनी कंडीशन कोई लगा देगा तो वो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। यस और नो? समझे? ए ने बी से कहा मैं आपको फर्ज करें कोई बिस्किट्स भेजना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन मैं जो आपको बिस्किट्स भेजूंगा सर वो आपको आपके घर पे डिलीवर करवा दूंगा। एक चीज, मैं वो जो आपको बिस्किट्स भेजूंगा वो प्रॉपर्ली पैकेजिंग करवा के भेजूंगा,
मैं जो आपको बिस्किट्स भेजूंगा सर वो आपको कैश पे बेचूंगा, जितनी भी टर्म्स ऑफर की सर वो तमाम की तमाम टर्म्स ए ने क्या कर दी, बी को डिस्क्लोज कर दी, कम्युनिकेट कर दी, बता दी। अब सर बी का काम सिंपली तौर पे क्या है कि ये इस ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट कर ले, यस और नो। लेकिन बी कभी भी अपनी कंडीशन लगा के नहीं दे सकता कि आप एक काम करें, आप मुझे कैश में ना बेचें और आप मुझे इंस्टॉलमेंट पर बेच दें। इसका मतलब जब बी कंडीशन लगाएगा तो ऑटोमेटिकली सर वो ऑफर क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, वो ऑफर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऑफर टर्मिनेट कब नहीं होगी, जब ऑफरर ने जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को कौन एक्सेप्ट कर रहा होगा, बी, तो वो वैलिड ऑफर कहलाएगी। लेकिन अगर बी ने अपनी कंडीशन लगा दी तो सर वो वैलिड ऑफर नहीं कहलाएगी, वो काउंटर ऑफर कहलाएगी। आ गई बात समझ, लिख लें अपने पास। अब हम सीए करने आई है, खाली एक पेन लेके, कोई एक पेन भी, अबे लम्स से बीबीए करने आया हो क्या? हाँ वो ऑफर बेकार हो जाएगी ना। बी कंडीशंस भी लगा सकते आप, वो वन साइडेड, तो फिर मतलब ऑब्वियसली फिर टू साइडेड एप्लीकेशन, मतलब टू साइडेड एप्लीकेशन होगी तो ऑफर हो जाती है। हाँ ना, तो ऑफर वैलिड होगी, ऑफर वैलिड होगी, एक्सेप्टेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर उस ऑफर में टू साइडेड एप्लीकेशन में बी बोले कि हाँ, ए बोले मैं ये करूँगा, बी बोले मैं ये करूँगा, हाँ खुद से, तो सर तो वो बी भी तो उसमें उसका वो है ना। अभी तो सिर्फ हम ऑफर की तरफ से बात कर रहे हैं, ऑफरर की तरफ से बात कर रहे हैं, ऑफरी की तरफ से बात नहीं कर रहे। तो मतलब बी नहीं कुछ कैसे, बी अभी कुछ भी नहीं कह रहा, अभी कुछ भी नहीं कह रहा, क्योंकि अभी हम सारी बातें ऑफर करने वाले की तरफ से कर रहे हैं। आ रही बात समझ, क्योंकि हमारा टॉपिक ही अभी ऑफर है। तो सर फिर टू साइडेड एप्लीकेशन कैसे होती आपने पहले के लेक्चर लिए हैं चारों, है? लीगल रिलेशन सारे लेक्चर ले लिए। सर मैंने ये ना शायद वो गलत लेक्चर्स नहीं लिए, मैंने सच्ची बता रही हूँ। वो गलत लेक्चर भी किसके थे? नहीं मैंने सर आपके लेक्चर मेरे ही गलत लेक्चर बोल। गलत नहीं थे। अच्छा मेरे लेक्चर गलत नहीं था भाई यार, प्लीज एक मिनट, ये कोई वो आ गई है, कश्मकश में मैं फंस गया हूँ जिंदगी की, इसको सुलझा लूँ, बहुत उलझा हुआ है मसला। हाँ तो क्या हुआ उसमें, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर दिया, आप हिल गए हो बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल हिलन जुलन में आ गई है? प्लीज़ मेक श्योर करें, मोबाइल रख दें। सर आपको मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। एक्सक्यूज मी, मोबाइल। सर जो आपने हाँ अब भाई इसके सवाल ना सब सुन लेते हैं, हो सकता है हम सबका भी यही सवाल हो, हाँ या ना जी, अभी पता लगेगा। जी जी बताएं, मैं बहुत ही रिलैक्स होके बैठ गया ताकि अब मैं आपका सवाल सुन लूँगा। सर मैं ये कहती जैसे आपने वो देखी ना इससे पहले कि आप बिल ऑफर लाएंगे और हम आपका घर पेंट करेंगे, ओके वो ऑफर आपकी तरफ से, ठीक है, लेट्स से उसमें आपने हमें नहीं बताया कि हम आपका घर पेंट करेंगे, हमने तो ये वन साइड एप्लीकेशन, अगर आपने नहीं बताया हम आपका घर पेंट करेंगे तो ये वन साइड, ओके ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि मतलब आप घर पेंट कुछ में हम कहते हैं आपको फी पे करेंगे तो आप हम बिल ऑफर फॉर एग्जांपल, ओके तो ये टू साइड एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें बी ने बोला कि हम आपको फी पे करेंगे, तो मतलब उस हिसाब से जैसे आपने बोला ये काउंटर ऑफर, तो फिर तो ये काउंटर, इसीलिए मैंने कहा था कि ऑफर हमेशा क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें तमाम WH क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए। मैं ही बताऊंगा कि ये ऑफर कैसी होनी चाहिए, यानी ऑफरर ही सारी चीज़ें बता रहा होगा कि मैं आपसे ये चाहता हूं कि मैं आपको पढ़ाऊं, उसके बदले में आप मुझे फी पे कर दें, यस और नो। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहो तो उस ऑफर को चेंज कर दो, लेकिन जैसे ही आप उस ऑफर को चेंज करोगे तो वो ऑफर टर्मिनेट हो जाएगी, वो ऑफर काउंटर ऑफर बन जाएगी। बात समझ आ रही है? एक्चुअली सारी चीजें डेफिनेट और क्लियर होनी चाहिए ऑफर की। ऑफर में कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, ऑफर के अंदर कोई भी वेग बात नहीं होनी चाहिए, ऑफर के अंदर कोई भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ऑफरर की तरफ से हर इंफॉर्मेशन वाज़े होनी चाहिए। अब समझ आ गई? अब लिख लो अपने पास ये वाली बात, मोबाइल नहीं यूज करना बुरी बात, सही है। चलो अब कुछ देर के लिए तो आए हैं यार,
सुकून से सुनते हैं, क्लास को एंजॉय करते हैं, ज़िंदगी में आपको ये सारे लम्हे, ये वक्त, सब कुछ बहुत याद आने वाला है, ठीक है ना। ये आपको जब पता लगेगा जब ज़िंदगी बहुत ही अजीरन होगी, कब जाकर, जब आप आर्टिकलशिप में होंगे और यूं भाग रहे होंगे, बॉस यूं सुना रहा होगा, अब सुपरवाइजर इतने प्यार से बात ही नहीं कर रहा होगा। सोचो ना कितनी आपकी अजीब सी ज़िंदगी हो रही होगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अच्छा हो रहा हो, सब कुछ अच्छा ही होगा वैसे, लेकिन ये थोड़ा सा डराने के लिए कर रहे हैं। अच्छा भाई, अब हमें ये पता लग गया कि सर कंडीशन इन एन ऑफर क्या है। बोलो मेरे साथ, कंडीशन कौन लगा सकता है? ऑफरर लगा सकता है, यस और नो। लेकिन जब भी कभी ऑफरी कंडीशन लगाएगा तो क्या हो जाएगा? काउंटर ऑफर बन जाएगी। तो वो चीज क्या बन जाएगी? काउंटर ऑफर, यस और नो। एक्सीलेंट। अब अपने पास पांचवी बात जरा लिखिएगा, इसे हम कहते हैं नेगेटिव कंडीशन। तेरी सीक्वेंस कौन सी चल रही है? चौथा पांचवा कहां से कंटिन्यू है? क्या चौथा पांचवा कौन सी से कंटिन्यू? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर्स है, यहां से कंटिन्यू है ये। आ रही है बात समझ? सर नेगेटिव कंडीशन के बारे में जरा बता दें। नेगेटिव कंडीशन हम किसे कहते हैं? नेगेटिव कंडीशन का मतलब है कि सर जहां पर आपकी खामोशी को हम एक्सेप्टेंस मान लें, जहां पर सामने वाले बंदे की खामोशी को हम क्या मान लें? एक्सेप्टेंस मान लें, तो कानून कहता है कि ऐसी चीज एक नेगेटिव कंडीशन होती है जो कि ऑफरर की तरफ से हो सकती है। जैसे कि ऑफरर की तरफ से कंडीशन अब किसने लगाई है? ऑफरर नहीं लगाई है, लेकिन कंडीशन कौन सी लगाई है? एक नेगेटिव कंडीशन लगाई है। अज्यूमिंग, अभी आपको समझ आ जाएगी बात। आप एक जॉब पे गए, जॉब पर आपने इंटरव्यू दिया, आपके सामने इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं, आपके साथ बहुत सारी चीजें, इंटरव्यू हुआ, बातें हुई, सब कुछ पूछ लिया, सब कुछ हो गया। अब जाते हुए आप इंटरव्यूअर को, यानी आप अपने बॉस को क्या कह रहे हैं, जिसने इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया, आप उस शख्स से कह रहे हैं कि सर आप मुझे 3 दिनों के अंदर रिस्पॉन्स करके बता दीजिएगा। अगर आपने 3 दिनों के अंदर मुझे रिस्पॉन्स करके ना बताया तो चौथे दिन से मैं जॉब को ज्वाइन कर लूंगा। इसका मतलब कि सर हमारे चुप रहने का मतलब क्या है? कि हमने आपको रिजेक्ट कर दिया है। इंटरव्यूअर अगर किसी को रिस्पॉन्स नहीं करता, भाई 100 लोग आते हैं इंटरव्यू देने, कि सबको हम फोन करके मना करें? 99 लोगों को बोला आपको नहीं रखा, बोला आपको नहीं रखा, आपको नहीं। भाई इसका मतलब अगर हमारी तरफ से आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही, हमारी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बताया जा रहा, इसका मतलब हमने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। तो सामने वाले बंदे ने, यानी ऑफरर ने, एक ऐसी कंडीशन लगा दी कि सर अगर आपने 3 दिनों के अंदर अपनी ऑफर या अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ना की तो मैं ऑटोमेटिकली क्या समझूंगा कि आपकी तरफ से ये ऑफर एक्सेप्टेड है। ये नेगेटिव कंडीशन है, नेगेटिव है ना। 3 दिन के अंदर, एक और बात जरा समझें, एक और बात समझें ब्रदर प्लीज, एक और बात जरा समझते हैं। मैं नेगेटिव बात की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, नेगेटिव बात की, पॉजिटिव बात की नहीं। एक मिनट, ए बी करके भाई फर्ज करें, ये देखें, मिस्टर ए ने भेजा रिश्ता, अब समझ आया। हाँ, किसको भेजा है? मिस बी को। जाहिर है ना मिस्टर। अब यार ये रिश्ता आ गया इनके पास। अब समझिएगा प्लीज, आपने इनको रिश्ता भेजा, इन्होंने क्या कहा? हम आपको बताते हैं। आपने इनसे कहा अगर आपने 5 डेज के अंदर, 5 दिनों के अंदर कुछ भी ना बताया तो हम 6ठे दिन बारात लेकर, मिठाइयां लेकर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब
कि आपकी खामोशी को हमने क्या मान लिया है, एक्सेप्टेंस मान लिया है। क्या सर ऐसे एक्सेप्टेंस मानी जाती है? नहीं। तो ऐसी कंडीशन को कानून कहता है ये नेगेटिव कंडीशन है, और ऐसी कंडीशन कभी भी एक वैलिड ऑफर क्रिएट नहीं कर सकती। आ गई बात समझ कि नेगेटिव कंडीशन कभी भी वैलिड ऑफर क्रिएट नहीं करती। लिख लें अपने पास, दो एग्जांपल्स बताई हैं, एक इंटरव्यू की, हाँ दूसरा रिश्ते की। इम्प्लाइड ऑफर्स होती है। कौन सी? इम्प्लाइड ऑफर एक्शंस नहीं है ये, इसमें आपको बताना पड़ता है अगर आप किसी को सेलेक्ट करते हैं तो। लेकिन अगर आप किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहे तो आप उसे कोई जवाब ही नहीं देंगे। आ रही है बात समझ? इसका मतलब होगा कि सर ये इम्प्लाइड है कि हम आपको जवाब ही नहीं दे रहे, इट मींस हमने आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया, हम आपको रखना ही नहीं चाह रहे। जी धमकी कहां दी है? ये धमकी थोड़ी है भाई, ये तो मोहब्बत में बोला है, बोला हमें भाई बहुत सब्र नहीं हो रहा, हम आ जाएंगे 5वें दिन। ये इसमें धमकी कहां है? नहीं ना, इसी वजह से तो कानून क्या कह रहा है, इसी वजह से कानून कह रहा है कि ऐसी ऑफर को हम नेगेटिव ऑफर कहते हैं, और ऐसी नेगेटिव ऑफर एक वैलिड ऑफर क्रिएट नहीं करती। नहीं तो भले ना दे, हर किसी को जवाब थोड़ी देंगे भैया। एक के अगर 200 रिश्ते आए हैं तो क्या 200 को मना करें? भाई एक से ही करेगी ना यार, कम ऑन। जी ऑफर देने के बाद अगर टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंजेस करता है तो फिर पुरानी ऑफर जो इनवैलिड हो जाती है। ऑफरर क्या करेगा? ऑफर ने बी को ए ने बी को ऑफर की, पहले उसने बोला हाउस पे भेजूंगा, फिर उसने बोला कि मैं बिजनेस प्रीमिसेस पे भेजूंगा। ठीक है, अगर ये चेंज कर देता हाउस से बिजनेस पे तो फिर क्या होगा? वो ऑफर जब ये इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चेंजेस आएंगे ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो इसका मतलब सर ऑफर तो खत्म हो जाएगी लेकिन एक नई ऑफर क्रिएट हो जाएगी। आ गई बात समझ? पहली वाली खत्म हो जाएगी। जी भाई आपने बोला कि जो ऑफर है वो कौन? हाँ ऑफर टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकता है। तो मेरी जान नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए ना, सर नेगेटिव कंडीशन में सिर्फ खामोशी, मतलब सिर्फ खामोशी। इसी बात को लॉ नेगेटिव कंडीशन कहता है। कंडीशन है ना, अगर मैं अपना काउंटर ऑफर कर दिया, उसमें आपकी ऑफर जो ऑफर कर रहा होता है वो रिजेक्ट हो जाती है, काउंटर ऑफर जब वो कर रहा होता है ऑफर, लेकिन तो फिर ये नहीं हो रही होगी नेगेटिव? ये नहीं होती, ये नहीं होती, क्योंकि कानून ने आपको साफ साफ बता दिया है कि नेगेटिव कंडीशन में ये वाला केस आता है, सिर्फ कि खामोशी को आप सामने वाले बंदे की एक्सेप्टेंस मान रहे हो। आ रही है बात समझ? इसे हम कहते हैं नेगेटिव अफर्मेशन। ठीक है, तो कानून कहता है ये चीज नहीं होनी चाहिए। बात समझेंगे या नहीं? तो बस ऑफ होने वाला है, तो यार ये अपना बैग वैग उठा लेना यहां से, आने लगी है आप पीछे आ रहे ये बैग वैग ऊपर कर लो ताकि नहीं अभी देर है। हाँ मतलब ऐसा ना हो ना भीग जाए यार। अच्छा जी चलो, अब यार जल्दी से इस बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं। फिर से स्टार्ट हमने किया था कहां से? सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी से। प्लीज मेक श्योर करें कि आप ये बात सुन रहे हैं मेरी। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? बाद में इलीगल हो जाए, यानी कोई चीज पहले क्या होगी? वैलिड होगी, पॉसिबल होगी, लीगल होगी, लेकिन सब्सिक्वेंटली वही चीज क्या हो जाए? इम्पॉसिबल हो जाए, इलीगल हो जाए या वॉइड हो जाए, तो वो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ऐसा ही है, जब ऑफर की गई थी तब वैलिड, लेकिन जब बाद में वही ऑफर क्या हो गई? इनवैलिड हो गई या वॉइड हो गई। फिर हमने बात की एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के बारे में। सर एक वैलिड ऑफर हम किसे कहते हैं? लॉ के मुताबिक एक अच्छी ऑफर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, या क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए, उसमें से एक चीज थी जिसे हम क्या कहते हैं? डेफिनेट एंड क्लियर। कि सर ऑफर क्या होनी चाहिए? हर किस्म से वाजे होनी चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की एम्बिग्यूटी, उसमें किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। किसके लिए? ऑफरी के लिए। यस और नो? तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी? प्रॉपर्ली डिफाइंड होंगी, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट होंगी।
दूसरी बात सर, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। सर हमारे बीच में क्या होगा, एक लीगल रिलेशनशिप होगा, यानी ऑफर करने वाला सर हमेशा जब भी कभी ऑफर करेगा तो एक बेहतरीन ऑफर कौन सी कहलाएगी, जिसमें ऑफर में क्या होनी चाहिए, टू साइडेड ऑब्लिगेशन हो। लेकिन अगर वो सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन होगी तो वो वैलिड ऑफर कंसिडर नहीं की जाएगी। सर सिंगल साइडेड ऑफर को हम सोशल ऑब्लिगेशन या सोशल रिलेशन या सोशल एग्रीमेंट भी कहते हैं, विच इज अनइनफोर्सेबल इन द कोर्ट, यस और नो। और सर लीगल ऑब्लिगेशन को हम कहते हैं कि सर ये इनफोर्सेबल है कोर्ट में, कि अगर एक बंदे ने कमिटमेंट कर लिया और दूसरे बंदे ने अपना कमिटमेंट पूरा ना किया, कमिटमेंट करने के बाद, तो सर आप क्या कर सकते हैं, आप उस बंदे को कोर्ट में लेके जा सकते हैं। देन वी हैव कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। सर कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर का मतलब क्या है कि जहां पर ऑफरर क्या करे, अपनी बात बताए और ऑफरी को अगर वो कम्युनिकेट नहीं हुई किसी भी वजह से, चाहे सिग्नल्स ब्रेक होने की वजह से, चाहे नॉइस की वजह से, चाहे कोई भी वजह से, अगर उसे वो चीज कम्युनिकेट नहीं हुई तो इसका मतलब वो ऑफर वैलिड नहीं है। एक वैलिड ऑफर कौन सी होगी, जो कि क्या हो जाए, टाइमली बेसिस के ऊपर राइट पर्सन को क्या हो सके, कम्युनिकेट हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर विच इज वैलिड ऑफर, यस। और अगर वो कम्युनिकेट नहीं होती राइट पर्सन को तो वो वैलिड ऑफर नहीं होगी। देन वी हैव कंडीशन इन एन ऑफर। कंडीशन इन एन ऑफर का मतलब क्या है कि सर कोई भी कंडीशन जो है वो लगा कौन सकता है, वो ऑफरर लगा सकता है। ऑफरी अगर कोई कंडीशन लगाएगा तो वो काउंटर ऑफर हो जाएगी, जिसे हम टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर कहते हैं, ठीक है। सर नेगेटिव कंडीशन क्या है कि हम सामने वाले बंदे के नो रिस्पॉन्स को हाँ मान लें, आप सामने वाले बंदे के नो रिस्पॉन्स को एक्सेप्टेंस मान लें, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेगेटिव कंडीशन। तो कानून कहता है नेगेटिव कंडीशन जब भी कभी रखी जाएगी तो वो वैलिड ऑफर मानी ही नहीं जाती। समझ आ गई बात, आसान हो गया, पक्की बात है। डन हो गया। कोई मसला है जी, थर्ड पॉइंट उसमें अगर थर्ड पर्सन हमारे कौन सा वाला, कम्युनिकेशन। ओके अगर थर्ड पर्सन हमारे प्लीज सवाल सुन लें ताकि आपका भी हो सकता है यही सवाल। मैं पूछूंगी कि थर्ड पॉइंट में अगर जो थर्ड पर्सन है वो हमारे ऑफर रिले कर रहा है तो वो भी वर्ड ही होगी, वो अगर हमारी ऑफर थर्ड पर्सन के थ्रू रिले होगी ऑफर। हमें कम्युनिकेट हो रही है थर्ड पर्सन के थ्रू, देखें हमें कम्युनिकेट होना जरूरी है। अब वो हमें थर्ड पर्सन के थ्रू हो या डायरेक्टली हमें किसी पर्सन के थ्रू हो, असल चीज क्या है, कम्युनिकेशन। आपने कहा assumptions आ जाएगी ना वॉइस। असम्पशंस आ सकती हैं लेकिन असल चीज क्या है, कम्युनिकेशन। वो सामने वाला बंदा अगर झूठ बोल दे तब आप क्या करेंगे, तो असल चीज कम्युनिकेशन है जी। समझ आ गई बात, पक्की बात है, कोई सवाल नहीं। कहाँ जा रहे हो आप लोग, चलो से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखो। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी कल, माइट भी 2 बजे, हाँ माइट भी शायद 2 बजे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन हाँ कुछ आपको पता लग जाएगा, मेरे ख्याल से 2 सवा 2 बजे होगी माइट भी। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।